रायसेन। ये धरती है विरासत की, धर्म की, धरोहर की। गौरवशाली इतिहास की, हरियाली की, खुशहाली की, आसमान छूते अरमानों की, विकास के नए प्रतीक, नए प्रतिमानों की। उम्मीद जगाता सशक्त वर्तमान। साथियों, प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है। हम साथ मिलकर बिना रुके भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। मैं तो जनता की जिंदगी बदलने निकला हूं और जिंदगी बदल के मानूंगा। और इसलिए एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के काम, दोनों काम करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाऊंगा। चौतरफा हुए इन विकास कार्यों ने 2 दशक पहले के बदहाल रायसेन को खुशहाल बना दिया है। 20 साल पहले का ये वो समय था जब जिले में सुविधाओं का अकाल था। सड़कें थी लेकिन टूटी फूटी, अस्पताल होते थे लेकिन जांच और इलाज के इंतजाम नदारद थे। तब पानी नलों के जरिए घरों तक नहीं आता था, उसे लेने घर की महिलाओं को मीलों दूर जाना पड़ता था। तब घरों का अंधेरा बिजली से नहीं, लालटेन की रोशनी से दूर करना पड़ता था। बिजली नहीं मिलने से न किसान सिंचाई कर पाते थे, न कारोबारी कल कारखाने चला पाते थे। युवाओं के लिए मन चाहे अवसर और स्कूलों में आज की तरह सभी सुविधाओं के बीच मिल रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो बस सपना ही थी। लेकिन जो विकास तब सोच के दायरे से भी बाहर था, वो अब जमीन पर साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्पित नेतृत्व और दूरदर्शी विजन के कारण आज का रायसेन सुविधाजनक वर्तमान से लेकर सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की नई इबारत लिख रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश और प्रदेश का रायसेन जिला। जयपुर जबलपुर नेशनल हाईवे रायसेन जिले की नई लाइफलाइन साबित हो रहा है। कुल 890 किलोमीटर लंबे इस हाईवे का 173 किलोमीटर हिस्सा रायसेन जिले के 4 ब्लॉक उबैदुल्लागंज, बाड़ी, बरेली और उदयपुरा से होकर गुजरता है। राजधानी भोपाल और जबलपुर जैसे राज्य के 2 प्रमुख बाजारों से सीधी और आसान कनेक्टिविटी के कारण व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है, जिससे जिले का आर्थिक आधार मजबूत हो रहा है। साथ में जबलपुर के लिए पूर्व की तुलना में केवल आधे समय में दूरी तय होने से यात्रियों का सफर भी सुगम हुआ है। सड़कों की हालत बहुत खराब थी। पहले 6 घंटे लगते थे हमें जबलपुर जाने के लिए। खुद की गाड़ी से जाते थे जब भी काफ़ी टाइम लगता था। सड़कें बहुत ही ख़राब थी। आज ये वर्तमान समय में गाड़ियाँ बहुत अच्छी तरीके से सड़कों पर चल रही है। बहुत अच्छा सड़कें बनाई गई है और हमें मात्र 2.5 से 3 घंटे जबलपुर पहुंचने में लगते हैं। अगर हम सुबह निकलते हैं 9 बजे तो शाम तक घर वापस हो जाते हैं। एक नंबर की सड़कें बन गई और कहा 4 लाइन डरवा दी जो होते थी बाहर के देशों में, वो मध्य प्रदेश में बन गई। शिवराज सिंह के राज में और क्या चाहिए भैया। 6 लाइन 8 लाइन बन के तैयार है। 20 मिनट लग रहे हैं बरेली जावे में, 1 घंटा लगत तो 1.25 घंटा लग रहा। भोपाल जाए में 3.5 घंटा लगते। मरीज ले जाते तो नहीं मरीज जाते तो गेल में। इसी तरह उबैदुल्लागंज से बैतूल इंटर कॉरिडोर मार्ग ने भोपाल, नर्मदापुरम और बैतूल जैसे समीपवर्ती जिलों के साथ ही नागपुर से सड़क संपर्क को आसान बनाया है। भारी यातायात से राहत
समय की बचत और बेहतर आवागमन मिलने से जिले में पर्यटन को बढ़ावा और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो रही है। सड़कें अब केवल शहरी क्षेत्रों तक ही नहीं, गांव और अंदरी बसाहटों तक भी पहुंच रही है। ग्रामीण इलाकों में करीब 2500 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो जाने से इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और राज्य व केंद्र शासन की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच आसान हुई है। आज से 20 साल पहले की स्थिति कुछ ऐसी थी कि लोगों को उपचार ठीक तरीके से नहीं मिल पाता था। उसका कारण मुख्य ये रहा कि अच्छे अस्पताल उपलब्ध ना होना, अच्छे चिकित्सक उपलब्ध ना होना, और दूसरा बड़ा कारण ये था कि अगर वो नज़दीक शहर में जाना चाहे तो रोड की सबसे बड़ी समस्याएं थी। कच्ची सड़कें थी, बरसात के टाइम में जाम हो जाती थी, जिनकी वजह से कि लोग अस्पताल नहीं पहुँचते, असुविधा के कारण कई लोगों की मृत्यु रास्ते में हो जाती थी। लेकिन आज तक बहुत अच्छी सड़कें बन गई हैं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। जब गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में जब से कार्य कर रही है, काफ़ी उन्नति यहाँ पर की गई है। किसानों के लिए वरदान बनी सेमरी जलाशय परियोजना जिले की 2 तहसीलों के नागरिकों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। जलाशय से पाइपलाइन के माध्यम से बेगमगंज और गैरतगंज में शुद्ध पेयजल सप्लाई की जा रही है। साथ में नागपुर नागझिरी परियोजना के तहत नई नहरों का निर्माण और पुरानी नहरों का पुनर्विकास हुआ है। सुविधाओं की जमावट के साथ ही कल्याणकारी फैसलों को प्रतिबद्धता के साथ लागू करने का शासन का संकल्प भी किसानों को उनकी परेशानियों से राहत दिलाकर खुशहाल बना रहा है। प्रदेश की संवेदनशील सरकार ने जिले के 27,000 से ज्यादा किसानों को कर्ज पर ब्याज माफी दी है। केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी किसानों की संख्या भी 1.5 लाख से ज्यादा है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से रायसेन जिला अब गेहूं के साथ साथ चावल में भी खूब नाम कमा रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत शासकीय स्तर पर मिले समर्थन और सुविधाओं में वृद्धि के कारण चावल उत्पादन क्षमता में 10 गुना तक की वृद्धि हुई है। साथ ही देश में हो रहे चावल निर्यात को बढ़ाने में भी उल्लेखनीय योगदान दे रही है। राज्य सरकार की इंडस्ट्री फ्रेंडली नीतियों से जहां प्रदेश का औद्योगिक विकास बढ़ा है, वहीं कल्याणकारी योजनाओं के गांव-गांव तक पहुंचने से समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी खुशहाल हो रहा है। मन में एक विचार आया कि बेटी मध्य प्रदेश में लखपति पैदा होनी चाहिए, तो मैंने अफसर बुलाए और उनसे कहा कि ऐसी योजना बनाओ कि बेटी पैदा हो तो वो लखपति हो। 12वीं पास करके कॉलेज में जाएंगी, उनको 25,000 रुपया अलग से दिए जाएंगे। सारी दुनिया सुन ले, बेटियों का मामा ये कह रहा है कि उनकी पढ़ाई की पूरी फीस मामा भरवाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रेरक नेतृत्व में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना पात्र बच्चियों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से हितग्राही महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त हुआ है। शिवराज भैया 1000 किस्त डालते हैं, उससे हमारा घर का खर्चा चलता है और बच्चों के लिए कपड़े वपड़े खरीद लेते हैं। शिवराज भैया के लिए धन्यवाद। जब हमें इस योजना के बारे में सुना तो हमको बहुत अच्छा लगा। अब जैसे हमारी गैस टंकी भर जाएगी तो बच्चों की पढ़ाई, कपड़े चाहिए उनको, नए ड्रेस चाहिए, अभी बैग चाहिए उनको। भैया शिवराज सिंह चौहान भैया बहुत अच्छा कर रहा है हम महिलाओं के लिए। इसमें बहुत खुशी की बात है और हम तो दिल से शुक्रगुजार हैं उनके कि हम लोग के लिए इतना सोचा, बहुत बड़ी बात है। शहरी गरीबों को पक्की छत देने का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प जिले में सतत रूप से आगे बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 21,500 से ज्यादा हितग्राहियों को आवास उपलब्ध हो चुके हैं। सुरक्षित आवास के साथ सेहतमंद समाज भी राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बीते वर्षों में जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का कायाकल्प होने से
अब रायसेन जिले की राजधानी भोपाल पर निर्भरता काफी कम हुई है। जिला अस्पताल में महंगी दवाइयां और अत्याधुनिक जांच निशुल्क उपलब्ध है। बीते 5 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र को समग्र दृष्टिकोण से देखने वाली आयुष्मान योजना के लिए भरोसा और दायरा दोनों बढ़ा है। साथ ही अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी देने वाले आयुष्मान कार्ड की सुविधा से जोड़ा गया है। सुविधाओं का उन्नयन होने से मरीजों का शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति नजरिया बदला है। टूटा फूटा अस्पताल था, अभी देखो 3 मंजिल बना दिया। कितनी बड़ी कागज सहूलियतें, लिफ्टें लगा दी जो कभी देखी नहीं थी बाप दादे के राज में किसी लोगों ने। मगर देखो अब उनने इतनी बना दी गरीबों के लिए भी हैं, और अपनी सहूलियत के लिए भी। बहन बेटी कोई चढ़ नहीं पा रही है, नहीं जा पा रही है, बूढ़ा सियाना वो भी उसमें बैठ के नहीं जाके उसका इलाज, उसकी सुरक्षा के लिए उधर से एम्बुलेंस का फोन लगा दिया, तुरंत पहुंच गई, तुरंत लेके आके अस्पताल में बहुत अच्छा इलाज भी कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, लेके जाके छोड़ रहे हैं, फ्री में सब बात का इलाज कर रहे हैं। वे बहुत अच्छा धन्यवाद। जल जीवन मिशन भी जिले के 1400 से ज्यादा गांव और 43,000 से ज्यादा परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंचा है। गांव-गांव तक पानी पहुंचने से अब इन क्षेत्रों में स्कूलों और आंगनबाड़ियों में भी बच्चों को पीने के पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। यहाँ पर पहले पानी की सुविधा नहीं थी, पर जिससे हमें पानी भरने दूर हैंडपंप पर जाना पड़ता था और हमारा समय भी बर्बाद होता था। स्कूल के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे और पढ़ाई पर भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते थे, जिससे पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही थी। पर जब से शिवराज मामा ने हमारे यहाँ नल लगवाए तो हम पढ़ाई पर ध्यान दे पा रहे हैं और स्कूल भी टाइम पर जा पा रहे हैं। तो इसके लिए हम शिवराज मामा को धन्यवाद कहना चाहते हैं। बीते 2 दशकों से विकास के पथ पर निरंतर प्रगतिशील रायसेन जिले ने पर्यटन के क्षेत्र में भी देश नहीं विदेश में भी प्रदेश की साख बढ़ाई है। रायसेन प्रदेश का एकमात्र जिला है जो एक साथ 2 विश्व धरोहरों को अपने अंदर समेटे हुए है। पर्यटकों को लुभाने के लिए रायसेन जिले के पास और भी बहुत कुछ है। भोजपुर का प्रसिद्ध शिव मंदिर, हजरत पीर फतेहुल्लाह शाह बाबा की पवित्र दरगाह और 9 प्रवेश द्वारों वाला रायसेन का किला। मैं मनोज कुमार इंदौर से। बचपन से काफ़ी कुछ पढ़ा था, सुना था भीमबेटका के बारे में, और अंदर आके जो रूट मार्किंग और चित्रों की हालत है, जैसे कि प्री हिस्टोरिक एज के चित्र हैं, काफ़ी अच्छी हालत में हैं, देखने लायक हैं। और उनको देखने में स्टोन मार्किंग और जो रूट मार्किंग है काफ़ी अच्छी की हुई है। और आने वाली जनरेशन और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा एक एजुकेशनल पैकेज पूरा का पूरा यहाँ पर अवेलेबल है। आने वाले 10 वर्षों के लिए बदलाव का संकल्प और भी व्यापक है। आधारभूत ढांचे, व्यावसायिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और जन सुविधाओं के लिए प्रगतिशील लक्ष्य तय है। वर्ष 2025 तक शिक्षा और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। जिले के बासमती चावल के लिए जीआई टैग मिलने की स्थिति में स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा होगी और डुगरिया में 5 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय में वृद्धि को सुनिश्चित करेगी। वर्ष 2025 तक मंडीदीप सरकारी अस्पताल का विस्तार क्षेत्र की बढ़ती चिकित्सा आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही वर्ष 2024 तक बेगमगंज, सुल्तानपुर, गौहरगंज में पीएचसी और एसएचसी की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच का विस्तार होगा। संकल्प यही है कि मध्य प्रदेश की जनता की तकदीर बदले, जनता आगे बढ़े, इसके प्रयास करते रहना।